हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शारदा विद्यापीठ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो क्लास 11th का जो एग्ज़ाम आने वाला है अभी बोर्ड्स का, एचपी बोर्ड का, तो उसके ऊपर रहने वाला है कि उसका कैसा पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्लास +2 की भी एक वीडियो हमने डाली है, उसमें भी हमने बात की है कि अब जो एचपी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं क्लास 12th में भी और क्लास 11 में भी। ठीक है, तो क्लास 11 का भी कुछ अब पैटर्न चेंज हो गया है, सीबीएसई की तरफ थोड़ा थोड़ा अभी मूव कर रहा है, तो अभी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरफ से रहने वाला है सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास 5 सेक्शन रहने वाले हैं, जिसमें सेक्शन में आपके पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई रहने वाला है। और उनमें टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से रहने वाले हैं और मार्क्स किस तरह से रहने वाले हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का और 5 मार्क्स का जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम टोटल मार्क्स के बारे में बात करेंगे, किसी सेक्शन से कितने मार्क्स का टोटल जो है आपका बन रहा है। तो ये सारी चीजें हम अभी कंक्लूड करने वाले हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। तो अगर हम सेक्शन ए की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेक्शन ए में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक आपका सेक्शन ए रहने वाला है। और उसमें आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो सारे के सारे आपके एमसीक्यू यहाँ पे रहने वाले हैं। एमसीक्यू रहने वाले हैं तो आपको पता है एमसीक्यू आपका 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है। तो ओवरऑल आपके पास 12 × 1 12 आपका पास टोटल वेटेज रहने वाली है आपके सेक्शन ए की। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक आपके पास 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और वो जो 7 क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल उनकी जो वेटेज रहने वाली है वो 2 मार्क्स की रहने वाली है। ठीक है, मतलब ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। इस तरह से आपके पास जो टोटल वेटेज है वो 14 मार्क्स की बनने वाली है। अब यहाँ पे हम पार्ट्स की अगर बात करें, इसमें पार्ट्स में आपके पास क्वेश्चन रहने वाले हैं 2 मार्क्स में। कैसे रहने वाले हैं, मतलब आपके पास हर क्वेश्चन में ए और बी पार्ट रहेगा। उसमें से ए पार्ट भी आपका 1 मार्क का रहेगा और बी पार्ट भी आपका 1 मार्क का रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों पार्ट के आपके 1 मार्क के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी जो आपका रहने वाला है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 24 तक आपके जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन आपके जब बनेंगे तो उसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन आपके पास रहेगा 3 मार्क्स का। इसलिए जो ओवरऑल आपका मार्क्स का जो वेटेज बनेगा यहाँ से 5 × 3 वो 15 मार्क्स का बनने वाला है। तो अब इसके बेस पे अगर हम बात करेंगे कि ये जो आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं ये किस तरह से रहने वाले हैं, तो 3 मार्क्स का किस तरह से आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन 3 मार्क्स का किस तरह से बनने वाला है। तो यहाँ पे पार्ट्स में आप देख सकते हो हमने मेंशन किया है ए और बी। यहाँ पे भी आपके पास 2 पार्ट्स रहने वाले हैं। अब इन 2 पार्ट्स में क्या होने वाला है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो 1 मार्क का है और जो सेकंड क्वेश्चन का आपका होगा वो 2 मार्क्स का। इसलिए हमने जो A1 B2 लिखा है, इसका मतलब है A1 का मतलब है कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, B2 का मतलब है वो 2 मार्क का क्वेश्चन है। जहां पे हमने 1-2 सब्सक्रिप्ट नहीं लिखी होगी वहां पे मतलब वो 1 मार्क का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में जैसा हमने +2 की क्लास में बात करी थी वैसा ही यहाँ पे आपके पास 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन आपका सेक्शन डी में रहेगा। और वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, केस बेस स्टडी क्वेश्चन रहने वाला है। अब केस बेस जो क्वेश्चन रहेगा, केस बेस स्टडी जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका 4 मार्क्स का। अब 4 मार्क्स का कैसे होगा, वो आपके पास 4 पार्ट्स रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन होगा उसके 4 पार्ट्स होंगे, ए बी सी डी। ए बी सी डी में हमने कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब ये सारे 1 मार्क के होने वाले हैं, B1 C1 और D1। इस तरह से 1 + 1 + 1 + 1 आपके पास टोटल क्या हो जाएगा, 4 मार्क्स का आपका जो है सेक्शन डी रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब हम बात करें सेक्शन ई की, सेक्शन ई जो हमारे पास है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक। अब क्वेश्चन नंबर 26 से 28 तक टोटल क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं 3 क्वेश्चंस। अब ये 3 क्वेश्चंस आपके पास इंडिविजुअल आपके पास 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो ओवरऑल जो वेटेज बनेगी आपकी चैप्टर की वो बन जाएगी 3 × 5 = 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ई रहने वाला है। इस सेक्शन में अगर हम इंडिविजुअल क्वेश्चन की बात करेंगे किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स के बारे में। तो आपके पास जो इंडिविजुअल क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास 4 पार्ट्स में रहने वाला है, ए बी सी डी। ठीक है, अब ए बी सी डी में आपके पास 1 + 1 + 1 और फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला। अब हमें पता है 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कैसे रहता है, एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम आपके पास फिर आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मतलब आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन रहने वाला है।
और ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाला। अगर अब हम बात करें, कंक्लूड करें, आपके पास जो ओवरऑल वेटेज आपकी रहने वाली है, टोटल जब हम क्वेश्चन को प्लस करेंगे, टोटल क्वेश्चन कितने आपके आने वाले हैं एग्जाम में, जो आपका पेपर बनाया जाएगा 2027 का, तो उसमें जब आप इन सभी क्वेश्चन नंबर को प्लस करोगे कितने हो जाएंगे आपके 28 क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स आप जब प्लस करोगे तो आपके पास कितने बनेंगे 60 मार्क्स। तो पहले भी आपका 60 मार्क्स का जो है एचपी बोर्ड का क्लास +1 का पेपर रहता था, और अभी भी आपके पास 60 मार्क्स का ही क्लास +1 का पेपर रहेगा। ठीक है, तो हमने पहले से प्लस करके रखा है, आप कर भी सकते हो, है ना। तो इसके बाद हमारे पास 15 और क्वेश्चन नंबर 18, ये 2 क्वेश्चन आपके पास ऐसे रहने वाले हैं जो असर्शन और रीजनिंग वाले होंगे। ठीक है, और ये इंडिविजुअली 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर चॉइस की बात करें, पूरे पेपर में आपको 3 जगह पे चॉइस मिलने वाली है, एक क्वेश्चन नंबर 26 में, सेकंड क्वेश्चन नंबर 27 में, और थर्ड क्वेश्चन नंबर 28 में। तो इनमें क्या होगा, अब आपके पास या तो फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे या फिर सीबीक्यू रहेंगे, मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर ली है सेक्शन वाइज। अब हम बात करेंगे ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये चैप्टर वाइज किस तरह से रहने वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास रहने वाला है मार्क्स का, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास +1 में जो पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपके पास, जैसा कि इसमें स्लाइड में भी लिखा हुआ है, तो आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह से रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा और सेकंड क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके पास या तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है या फिर आपके पास केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपके पास कितने का बनेगा, 6 मार्क्स का आपके पास बनने वाला है चैप्टर 1 से। अब अगर हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से किस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है आपके पास 1 + 1 + 2 + 3। अब 1 + 1 का मतलब है आपके पास 2 MCQ रहने वाले हैं और 1 मार्क्स के, और इसके बाद आपके पास जो 2 मार्क्स का है वो रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का आपका वेटेज रहने वाला है वो है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है और शॉर्ट आंसर टाइप आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरह से जब प्लस किया जाएगा तो सेकंड चैप्टर की जो आपकी वेटेज बन रही है वो 7 मार्क्स की बनने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, जो आपका क्लास +1 का थर्ड चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज। तो इसमें किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, तो इसमें आपके पास 2 और 3, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है और दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। मतलब यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो ओवरऑल इसकी वेटेज बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 5 मार्क्स की आपके पास बन जाएगी। अब आप चैप्टर 4 की जब हम बात करेंगे, तो चैप्टर 4 में क्या है, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किस तरह से वेटेज रहने वाली है, इसमें लिखा हुआ है 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क का आपका एक और क्वेश्चन रहेगा, फिर आपके पास 5 मार्क का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, मतलब आपके पास 2 यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, इस तरह से ये भी MCQ होगा, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास वो पहले ही मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, आपके पास लॉन्ग ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा या फिर आपके पास केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से जो ओवरऑल वेटेज बन जाएगी 2 + 5 = 7। तो यहाँ पे भी आपकी अच्छा खासा मार्क्स का चैप्टर आने वाला है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से MCQ रहने वाला है, बाकी आपके पास 2 मार्क्स के क्या रहने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस तरह से जब इनको प्लस किया जाएगा तो इस चैप्टर की जो वेटेज बन रही है आपके पास, इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 7 मार्क्स आपके पास बन रही है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो आपका 6th चैप्टर रहता है क्लास +1 में, वो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में जो आपकी वेटेज बन रही है, वैसे आप देख सकते हैं 8 मार्क्स की बन रही है। ठीक है, तो पूरी लिस्ट में मैक्सिमम 8 मार्क्स की वेटेज है, एक इस वाले चैप्टर की और एक हाइड्रोकार्बन वाले की है। क्योंकि इक्विलिब्रियम आपको पता है 2 पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें किस तरह से रहने वाला है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं MCQ देखने को मिलेंगे 1 मार्क के, और जो ये वाला है आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, और आपको पता है 4 मार्क्स का आपके पास फिर केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से आपके पास ओवरऑल 8 मार्क्स का ये आपका इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है
चैप्टर नंबर 7 रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस की अगर बात करेंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है जैसा कि आपको पता है, तो बहुत छोटा चैप्टर होने की वजह से इसकी वेटेज भी बहुत कम है। 5 मार्क्स का ये आने वाला है। और किस तरह से आने वाला है, टोटल वेटेज इसकी 5 मार्क्स की रहने वाली है। तो किस तरह से 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं और 3 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा रहने वाला है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसकी जो वेटेज है, इसमें 7 मार्क्स की वेटेज दी हुई है। 7 मार्क्स किस तरह से आपको मिलने वाले हैं इसके बारे में हम बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा और 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स का मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं लास्ट जो आपका चैप्टर है क्लास +1 का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में से आपको मैक्सिमम वेटेज 8 मार्क्स का मिलने वाला है हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन से किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो एक आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, एक आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। और 5 मार्क्स का आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ से एक केस बेस्ड स्टडी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सीबीक्यू आपको देखने को मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमारा जो मेन मोटिव था वो यही था कि हमें आपको बताना है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेक्शन वाइज किस तरह से रहने वाला है क्लास +1 के लिए, और चैप्टर वाइज किस तरह से रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हम आपको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहते थे। ठीक है, तो अभी के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।